कोविड के बाद भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त बुल रन देखा और इसी पूरी रैली में सबसे ज्यादा चमकने वाला सेगमेंट रहा स्मॉल कैप। महज कुछ वर्षों में स्मॉल कैप फंड्स ने इन्वेस्टर्स को ऐसे रिटर्न्स दिए हैं जो किसी जैकपॉट से कम नहीं लगते। शायद इसी वजह से आज स्मॉल कैप हर रिटेल इन्वेस्टर्स की पसंदीदा कैटेगरी बन चुकी है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, हर बुल रन के बाद आता है करेक्शन। बीते कुछ महीनों में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स अपने उच्चतम स्तर से करीब 20% तक नीचे आ चुका है। लेकिन जो लोग बाजार को गहराई से समझते हैं वो इस गिरावट को एक डर की वजह नहीं बल्कि एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म एंट्री का मौका मानते हैं। सवाल बस ये है, अगर आपको स्मॉल कैप फंड में निवेश करना है तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड चुने या क्वांट्स स्मॉल कैप फंड। दोनों ही फंड्स अपने अपने तरीके से शानदार हैं। एसबीआई जहां स्टडी और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, वहीं क्वांट्स का नाम बोल्ड टैक्टिकल कॉल्स और एग्रेसिव अल्फा जनरेशन के लिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की सबसे भरोसेमंद फंड हाउस में से एक है और इसका इन्वेस्टिंग अप्रोच पारंपरिक फंडामेंटल ड्रिवन और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर आधारित है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर आर सी निवासन और मोहन लाल हैं, जिनका फोकस है क्वालिटी स्मॉल कैप बिजनेस में वैल्यू ओरिएंटेड लो चर्न इन्वेस्टिंग। वहीं दूसरी ओर क्वांट्स म्यूचुअल फंड एक नया लेकिन तेजी से उभरता हुआ फंड हाउस है जो टेक्निकल स्ट्रेटजीज और माइक्रो ड्रिवन इन्वेस्टिंग में माहिर है। क्वांट्स म्यूचुअल फंड को एक एक्सपीरियंस टीम मैनेज कर रही है जिसमें शामिल हैं संदीप टंडन, अंकित पांडे, संजीव शर्मा। ये टीम पोर्टफोलियो को लगातार माइक्रो सिग्नल के अनुसार एडजस्ट करती रहती है जिससे रिटर्न तेज होते हैं लेकिन वॉलेटिलिटी भी बढ़ती है। अब बात करें फंड साइज की। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का AUM जून 2025 तक लगभग 35,700 करोड़ से ज्यादा है, जो इसे कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड बनाता है। इसकी साइज स्टेबिलिटी का संकेत देती है, लेकिन स्मॉल कैप जैसे कम लिक्विड सेगमेंट में लार्ज AUM को मैनेज करना भी चैलेंजिंग हो सकता है। वहीं क्वांट्स स्मॉल कैप फंड का AUM अब 29,629 करोड़ हो चुका है, यानी ये भी अब मिड साइज से लार्ज कैपेसिटी का फंड बन चुका है। फिर भी इसकी एजिलिटी बनी हुई है क्योंकि इसका पोर्टफोलियो काफी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो मुख्य रूप से ऐसे छोटे लेकिन मजबूत और ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में निवेश करता है जो समय के साथ बड़ा बनने की क्षमता रखते हैं। इसके टॉप होल्डिंग में SBFC फाइनेंस, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, KPR मिल, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिटी यूनियन बैंक, दीपक फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। यह फंड सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन में संतुलन बनाए रखता है। इंडस्ट्री एलोकेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज फाइनेंस सर्विस लगभग 12.75%, कैपिटल गुड्स लगभग 12.38%, कंज्यूमर सर्विसेज लगभग 8.98%, केमिकल्स लगभग 7.66% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लगभग 7.41%। इसके अलावा फंड में कंस्ट्रक्शन, ऑटो, हेल्थ केयर, IT और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर का भी अच्छा प्रतिनिधित्व है। पोर्टफोलियो एलोकेशन के हिसाब से 80.26% स्मॉल कैप स्टॉक्स में, 10.04% डेरिवेटिव्स में और लगभग 8.05% कैश या अन्य अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में लगाया गया है। इस तरह एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो एक संतुलित अप्रोच दिखाता है जहां मजबूत स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ सेक्टर वाइज विविधता और कैश बैलेंस भी बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ क्वांट्स स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो एक टैक्टिकल और हाई कन्विक्शन अप्रोच को दिखाता है। फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज 9.9%, जियो फाइनेंस सर्विसेज 6.17% और RBL बैंक 3.68% शामिल है, जो ये दिखाता है कि यह फंड स्मॉल कैप डिफिनीशन के बाहर भी स्ट्रेटेजिक बेट्स लेने से नहीं कतराता। इसके अलावा हेजिस लॉजिस्टिक्स, बीकाजी फूड्स, पॉली मेडिक्योर, अदानी पावर और HFCL जैसी कंपनियां भी पोर्टफोलियो में ऊंचे वेटेज के साथ शामिल हैं। क्वांट्स का पोर्टफोलियो ज्यादा हाई मोमेंटम और अंडर वैल्यूड प्लेस पर आधारित होता है और यह फ्रीक्वेंट चर्न के लिए भी जाना जाता है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो फाइनेंशियल सर्विसेज 18.5%, ऑयल एंड गैस 15.1% और हेल्थ केयर 10.6% टॉप एलोकेशन में आते हैं।
इसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज, केमिकल्स और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में भी अच्छी खासी एक्सपोजर दिखाई देती है। यह एलोकेशन मार्केट मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए डायनेमिक रूप से बदलता रहता है। यही इसकी स्ट्रेटजी को बाकी फंड से अलग बनाता है। एसबीआई का अप्रोच ज्यादा स्टेबल और टाइम टेस्टेड बिजनेसेस की ओर झुका हुआ है, जबकि क्वांट्स का पोर्टफोलियो तेजी से मूव करता है, जिससे ये शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को पकड़ता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज्यादा लेता है। जब बात होती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न ही नहीं, रिटर्न की क्वालिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। यानी कितना रिटर्न आया, किन हालातों में आया और किस रिस्क के साथ आया, यही असली पिक्चर दिखाता है। अगर हम लेटेस्ट रिटर्न्स की बात करें तो क्वांट्स स्मॉल कैप फंड ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। जून 2025 तक इसने एक साल में लगभग 69%, 3 साल में लगभग 41% और 5 सालों में 35% का CAGR रिटर्न दिया। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड का हालिया प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा है। इसने एक साल में लगभग -1.72% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 3 सालों का CAGR लगभग 22.02% और 5 सालों का CAGR लगभग 28.72% के आसपास रहा। अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी का औसत देखें तो 5 सालों का CAGR लगभग 24% और 3 साल का लगभग 28% के करीब है। एसबीआई का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, लेकिन हाल के समय में इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस सबड्यूड रही है। दूसरी तरफ क्वांट्स न केवल कैटेगरी एवरेज बल्कि बाकी सभी पीयर्स को भी पीछे छोड़ता हुआ दिखा है, खासकर शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स में। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि क्वांट्स की वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है। हाई रिटर्न्स के साथ हाई रिस्क भी आता है, इसलिए क्वांट फंड्स हाई रिस्क एपेटाइट रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा उपयुक्त है, जबकि एसबीआई एक बेहतर विकल्प है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म में थोड़ा ज्यादा स्थिरता और भरोसे की तलाश करते हैं। अगर आप एसआईपी या लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो दोनों फंड्स का लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ट्रैक रिकॉर्ड काफी अलग दिखता है। क्वांट्स स्मॉल कैप ने हर इन्वेस्टमेंट होरिजोन में एसबीआई से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि क्वांट्स की जर्नी ज्यादा वॉलेटाइल रही है, जबकि एसबीआई ने थोड़ा ज्यादा स्टेडी और प्रिडिक्टेबल रिटर्न दिए हैं। इसीलिए अगर आपकी प्राथमिकता हाई रिटर्न्स है और आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो क्वांट्स बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप एसआईपी डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन रिटर्न के साथ साथ रिस्क मैट्रिक्स भी जानना बेहद जरूरी है। क्वांट्स का शार्प रेशियो 1.85 है, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, यानी हाई वॉलेटिलिटी के बावजूद बेटर रिवॉर्ड मिला है। अल्फा भी 8.34% है, जो बताता है कि बेंचमार्क से ऊपर कितनी बार एडिशनल वैल्यू जनरेट हुई है। लेकिन डाउन साइड डेविएशन 21.3% है और बीटा 1.05। यह बताता है कि फंड काफी ज्यादा मार्केट सेंसिटिव और वॉलेटाइल है, यानी मार्केट गिरा तो ये ज्यादा गिरेगा, लेकिन उछाल भी उतनी ही तेज देगा। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के रिस्क पैरामीटर थोड़े लोअर हैं। एसबीआई स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो लगभग 0.85 से 1.05 के बीच रहा है, जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिहाज से रिस्पेक्टेबल है। इसका बीटा लगभग 0.74 है, जो दिखाता है कि यह फंड मार्केट से कम वॉलेटाइल है। वहीं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 15.3% है, जो स्टेबिलिटी की ओर इशारा करता है। अगर आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो वॉलेटिलिटी से परेशान हो जाते हैं तो एसबीआई का अप्रोच आपको ज्यादा कंफर्ट देगा। अब बात करें कॉस्टिंग की, तो दोनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लगभग बराबर है। क्वांट्स में लगभग 0.76% और एसबीआई में लगभग 0.72% के आसपास। एग्जिट लोड भी दोनों में एक जैसा है। अगर आप 1 साल के अंदर यूनिट बेचते हैं तो 1% चार्ज लगेगा। 1 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं। टैक्सेशन की बात करें तो दोनों फंड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आते हैं, यानी 1 साल से कम में बेचने पर 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और 1 साल से ज्यादा पर 1 लाख रुपए से ऊपर के गेन पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। अब आते हैं रेटिंग पर। क्रिसिल की जून 25 की रेटिंग के अनुसार क्वांट्स स्मॉल कैप फंड को 5 स्टार मिला है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड को 4 स्टार। यानी परफॉर्मेंस के मामले में क्वांट स्लाइटली आगे है, लेकिन एसबीआई भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बना हुआ है।
अब अगर हम फंड्स के वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करें तो क्वांट्स का पीई रेशियो लगभग 22 और पीबी रेशियो लगभग 3.6 है, जो ये दर्शाता है कि यह फंड रिलेटिवली अंडर वैल्यूड और ग्रोथ स्टॉक को प्रिफर करता है। वहीं एसबीआई का पोर्टफोलियो थोड़ा प्रीमियम वैल्यू पर ट्रेड करता है। पीई रेशियो लगभग 29 और पीबी 4.2, यानी क्वालिटी स्टॉक्स में अधिक एक्सपोजर है। तो दोस्तों, कौन सा फंड आपके लिए सही है? अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो एग्रेसिव, टैक्टिकल और माइक्रो ड्रिवन इन्वेस्टिंग को पसंद करते हैं और आप मार्केट के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, तो क्वांट्स म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा रिवार्डिंग हो सकता है। इसकी मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तेज रिटर्न दे सकती है। लेकिन अगर आप ज्यादा स्टेबल, कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की तलाश में हैं और वॉलेटिलिटी से थोड़ी दूरी रखना चाहते हैं, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड एक बेहतरीन चॉइस है। इसका कंजर्वेटिव स्टाइल और ट्रस्टेड मैनेजमेंट आपको पीस ऑफ माइंड देगा। दोनों ही फंड अच्छे हैं, फर्क सिर्फ आपकी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी में है। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें आर्थिक गुरु चैनल को और कमेंट में बताएं कि आप किस फंड को चुनेंगे और क्यों। और हाँ, निवेश से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।